नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। आज के इस वीडियो के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि फेल्ड रिलेशनशिप्स के अंदर महिला के पास ये कोई ग्राउंड नहीं होगा कि वो बाद में अपने मेल काउंटर पार्ट के ऊपर रिपीटेड रेप के ऑफेंस के लिए एफआईआर करवाए। आज हम इस ऑर्डर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। दोस्तों, केस का नाम है अंसार मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स 2022 सुप्रीम कोर्ट, और इस ऑर्डर को जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की डिवीजन बेंच ने डिलीवर किया है। दोस्तों, जहां तक फैक्ट्स की बात है, कंप्लेनेंट और एपेलेंट के बीच में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हैप्पी रिलेशनशिप चल रही थी एंड दे हैव अ किड बोर्न आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। दोनों के बीच में अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी कई सालों से, और उससे उनको एक बच्चा भी हुआ था एंड दे वर लिविंग टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड, और वो बिना शादी किए इकट्ठा रह रहे थे, अपनी सहमति से हैप्पीली रह रहे थे। कुछ टाइम बाद दोनों के बीच में कड़वाहट बढ़ने लगी, उनकी रिलेशनशिप खराब होने लगी। सिचुएशन इस तरीके से खराब हो गई कि एपिलेंट ने कंप्लेनेंट को यह बोल दिया कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। नाउ द कंप्लेनेंट वांट्स टू प्रोसिक्यूट एंड फाइल ए एफआईआर अगेंस्ट एपिलेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रिपीटेड रेप अंडर सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज एन। अपने आप को अरेस्ट से बचाने के लिए एपिलेंट राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन फाइल करता है, या एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं, वो फाइल करता है, जिसको राजस्थान हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने के बाद एपिलेंट इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है अंडर द क्रिमिनल अपील जुरिस्डिक्शन फॉर गेटिंग अ प्री अरेस्ट बेल ऑर्डर इन हिज फेवर। दोस्तों, जहां तक सेक्शन 376 सब सेक्शन 2 क्लॉज एन की बात है, वो ये कहता है कि इफ ए मैन कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन अ सेम वुमन देन ही विल बी गिल्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज एन। और इसके लिए पनिशमेंट कितनी है? मिनिमम पनिशमेंट रिगरस इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स की, जिसको इंप्रिजनमेंट टू लाइफ भी किया जा सकता है। और यहां पर इंप्रिजनमेंट टू लाइफ का मतलब होगा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब होगा जितनी उस इंसान की लाइफ बची है वो पूरा जिंदगी जेल में बिताएगा। दोस्तों, अब हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। इस ऑर्डर के अंदर, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फेल्ड रिलेशनशिप डज नॉट प्रोवाइड अ ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ एफआईआर फॉर द ऑफेंस ऑफ रिपीटेड रेप इफ द मैन फेल्स टू फुलफिल हिज प्रॉमिस टू मैरी। कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि अगर कोई रिलेशनशिप फेल हो जाती है, फेल होने से पहले वो बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी, मगर बाद में वो रिलेशनशिप फेल हो जाती है, दोनों के बीच में कड़वाहट बढ़ जाती है और आदमी अपना शादी करने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाता है, तो महिला को ये ग्राउंड नहीं मिलेगा कि वो अपने पुरुष काउंटर पार्ट के अगेंस्ट रिपीटेड रेप के ऑफेंस के लिए एफआईआर कराए। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी कि इस ऑर्डर के अंदर कोर्ट जो भी ऑब्जर्वेशन दे रही है उनका लिमिटेड ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन है ये कि इस बेल एप्लीकेशन ऑर्डर के लिए ही एप्लीकेबल होंगी। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको किसी भी तरीके से हैम्पर या इंपैक्ट नहीं करेगी। जहां तक डिसीजन की बात है, कोर्ट ने एपिलेंट के फेवर में इस क्रिमिनल अपील को ग्रांट कर दिया। नाउ द अक्यूज्ड एपिलेंट हैव रिसीव्ड द प्री अरेस्ट बेल ऑर्डर इन हिज फेवर। दोस्तों, जहां तक हमारे एनालिसिस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, उसके पीछे कई कारण है। उसके लिए पहले आपको सेक्शन 375 की डेफिनेशन देनी पड़ेगी। उसके अंदर यह कहता है कि जब भी रेप का ऑफेंस किया जाएगा, दैट मस्ट बी डन आइदर विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द कंसर्न्ड फीमेल, और उनको कुछ नशीली दवा खिला के, कोई स्टूपेफाइंग सब्सटेंस दिला के उनका कंसेंट ऑब्टेन किया गया है। जहां तक इस केस की बात है, जिस टाइम को रिपीटेड रेप का ग्राउंड बनाया जा रहा है, उस टाइम तो दोनों के बीच में हैप्पी रिलेशनशिप चल रही थी। दे वर इन्वॉल्वड इन द रिलेशनशिप विद देयर म्यूचुअल कंसेंट विदाउट एनी फोर्स फ्रॉम आइदर साइड, और ऐसा भी नहीं है कि फीमेल को कोई नशीला पदार्थ या स्टूपेफाइंग सब्सटेंस खिला के जबरदस्ती कंसेंट ले लिया हो। हम किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस तब के देखते हैं जब वो क्राइम हो रहा हो, उसके बाद के नहीं। इस केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस
तब के अप्लाई किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं जब उनके बीच में रिलेशनशिप खराब हो गई हो, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप खराब होने से पहले दे वर हैविंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड हैविंग द वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स। उन चीजों को ग्राउंड बनाकर बाद में FIR फॉर रिपीटेड रेप नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में।